सितंबर 2026 में बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। आपके जिस काम को अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी, बार 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 आप अपने बॉस को शो करना चाहते थे, प्रूफ करना चाहते थे कि आप बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छे से काम करते हो, वो सारी चीज़ें अब आपके बॉस के सामने आने वाली हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया। अगर आप जॉब में हैं तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और अगर आपका बिजनेस है तो सितंबर में आप अपने क्लाइंट्स को प्रूफ करके जाएंगे कि आपको चूज करना उनका सबसे अच्छा बेनिफिट था, सबसे अच्छा प्रॉफिट था। आप बहुत अच्छा ऑप्शन है बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए भी। और उसके साथ साथ हम देखेंगे सितंबर मंथ में और क्या आ रहा है आप में, आपके घर परिवार में, आपकी लव लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, और आपके ट्रैवल और हेल्थ में। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी जगह से ये रीडिंग देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं। देखो, पहले ये फ्रेंड इन लॉस का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड होता है ये। प्लेफुलनेस, rebirth, mind, exhaustion, letting go, aloneness, healing, the burden, stress, nothingness, courage, postponement, success, abundance, totality, laziness, creativity, isolation, thunderbolt, patience। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टर्निंग इन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। अब ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ना जो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, गाइज बहुत टाइम से, मुझे तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से, कुछ महीने कुछ दिन की मेंटल और फिजिकल इशू नहीं, बहुत सालों के इशू आपकी लाइफ में चल रहे थे। कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं ना, मकर राशि वाले, जो बहुत सालों से डिप्रेशन में हैं, काम कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बहुत टाइम से डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। बैक इशू होने लगे हैं आप लोगों को, स्टमक इशू हो सकते हैं, लेकिन सीवियर मुझे यहाँ पे बैक इशू लिख रहे हैं। अब सितंबर मंथ में क्या है ना गाइज, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, खैर इसका थोड़ा थोड़ा आपको अगस्त में भी दिखा होगा जब अगस्त खत्म होने वाला है, लेकिन सितंबर में आपका जो भी काम है, चाहे आप बिजनेस पार्टनर है किसी के, आपका अपना बिजनेस है, या फिर आप जॉब करते हो, यहाँ पे आपका बॉस, आपका सीनियर, आपका क्लाइंट आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई यही तो पर्सन है जो सारा मेरा काम अच्छे से कर रहा था। सारा इन द सेंस, जो जिस डिपार्टमेंट का, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का काम आप कर रहे थे, अब आपको वो मिलेगा। आपके साथ में एक इंसान और था जो हमेशा आपकी ना तारीफें खुद ले लेता था, क्रेडिट खुद ले रहा था, लेकिन अब वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। दूसरा, ऑल्दो मैं इस तरह की रीडिंग में बोलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क, नेगेटिविटी बहुत है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता इसका आपकी ग्रोथ हो, ना आपके करियर में ग्रोथ हो, ना फैमिली में ग्रोथ हो। बहुत सारे मैरिड लोग ऐसे हैं, इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपको पता लगेगा सितंबर में कि कौन वो इंसान है जिसने आपकी मैरिड लाइफ प्लस आपके करियर को बांध रखा है। ओह माय गॉड, रीडिंग क्या शुरू करी थी और देखो कहाँ पर आ गई। यस गाइस, कैप्रिकॉर्न्स प्लीज एक बार, जिस भी एस्ट्रोलॉजर है, जिस भी हीलर के से आप कनेक्टेड हैं,
प्लीज़ एक बार अपनी हीलिंग ज़रूर कराइएगा, अपना पूरा प्रॉपर चार्ट ज़रूर एक बार एनालिसिस कराएगा, क्योंकि कैप्रिकॉन बहुत सारे हैं, करोड़ों लोग कैप्रिकॉन्स हैं। अब किसकी कैसी एनर्जी है वो हीलिंग में जब हम स्कैनिंग करते हैं उससे पता लगता है, या फिर और भी क्लियरिटी अगर आपको चाहिए होती तो अपना जो बर्थ चार्ट है वो ज़रूर एनालिसिस कराएगा। आपके बॉस यानी कि आपके करियर में तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत एग्जॉशन है, बहुत सालों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। और ये इंसान का चेहरा सितंबर में आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन इंसान आपको, कहते हैं ना, बहुत आपकी लाइफ में दुष्ट बना हुआ, राक्षस बना हुआ है। ये इंसान हमेशा बात बात पे आपको स्ट्रेस देता है, पीठ पीछे काम करता है, आपकी बुराइयां करता है, आपकी बदनामी कराने की कोशिश करता है। लेकिन सितंबर में जब वो इंसान का पर्दाफाश होगा ना, बेशक चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी यार कितनी मेहनत मैं कर रहा था अपने घर के लिए, आ ही नहीं रही है, अब वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर आपका, मैंने जैसे कहा कि आपकी बैक में बहुत पेन था या फिर बहुत डिप्रेसिव आप हो रहे थे, जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा ना, 10 तारीख के बाद चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी में आएंगी, आपके काम में सक्सेस मिलेगी, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ना, जैसे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, बहुत बड़ी डील आप क्रैक करने वाले हो। और ये डील क्रैक होगी आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से। आपका बर्ताव अपने क्लाइंट के लिए और आसपास के लोगों के लिए इतना प्यारा और इतना मतलब कंफर्टेबल रहेगा ना कि लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो जो नया प्रोजेक्ट और नई डील आपके पास आ रही है ना, आपके इसी बिहेवियर की वजह से आ रही है। अगर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहे ना तो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपका है ना। और यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी या रिलीजियस जर्नी, जैसे कि कोई आपके घर के आसपास है, मतलब कहीं पर भी जहाँ आपका जाने का मन है, आप बेशक किसी भी धर्म से हैं, तो उस रिलीजन का कोई फेमस बिल्डिंग हो सकती है, कोई टेम्पल हो सकता है या मॉस्क, कुछ भी हो सकता है, कोई फेमस रिलीजियस जगह है जहाँ पे आपने जाने का बहुत दिन से प्लान बना रखा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अपने, हो सकता है आप परिवार समेत जाएं, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फैमिली ग्रुप ट्रैवल मुझे दिख रहा है, तो फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ कुछ सिंगल्स भी दिख रहे हैं, तो आप सितंबर मंथ को ना गाइस, हाँ आप बात कीजिए नए लोगों से, लेकिन किसी के साथ प्यार में पड़ने से या ये सोचिए कि ये मेरा सोलमेट है, उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो लव कनेक्शन में है, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही है। या तो आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या फिर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, ऑन ऑफ रहेगा। सितंबर में भी आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं प्यार के एक्सपेक्ट में। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यार ये रिश्ता अब मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन यकीन मानिए जो रिश्ता आपके हाथ से निकल के जा रहा है ना, इट्स फॉर योर ओन गुड, क्योंकि आपका सोलमेट इसी के बाद ही आपकी लाइफ में आएगा। या फिर हो सकता है अगर आप इसी इंसान को चाहते हो तो 2 या 3 महीने आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है, सितंबर का जो मंथ है, आपके करियर और आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ को कुछ दिन के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा। सितंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तरह तरह के झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सामने वाला कुछ और बोल रहा होगा, आप उसको कुछ और समझ सकते हो। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ा पेशेंस आपको बना के चलना है। ओवरऑल मैं बोलूँ ना, सितंबर मंथ ऐसा है कि आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है कि भाई आप बातों में आ रहे हैं या फिर सामने वाले को आप दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे, तो वो चीज़ों से आपको निकलना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी तक थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी राशि की रीडिंग में नहीं आई, लेकिन आपकी में आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो आपको 2-3 महीने एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में फोकस करने की। अगर आप मैरिड हैं और डिवोर्स जैसा कुछ चल रहा है, तो भी उस डिवोर्स को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी वाइफ या हस्बैंड से रिकंसिलेशन के चांस बढ़ जाएंगे। गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, तो प्लीज ऐसा कुछ मत होने देना।
यहाँ पे जो आपकी हेल्प करेंगे, खुद यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आपके आसपास के लोग आपकी मदद नहीं कर रहे आपके रिश्ते को बचाने, खुद भगवान जी मदद कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं अब एक कुछ दिन के लिए शांति रखो, पॉज रखो। रीडिंग में हमेशा टाइमलाइन नहीं आती है, रीडिंग में कभी कभी ये भी आता है कि अब थोड़ा पॉज करो, शांति रखो, आराम करो, अपने लिए वक्त निकालो। तभी तो आप हेल्दी रिश्ते बना पाओगे जब आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहोगे। तो सितंबर आपके सोचने समझने और एक्शन लेने का टाइम है, लेकिन पहले अपने और अपने करियर के लिए। और जो ये थर्ड पार्टी आई है, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क आया है, प्लीज इसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा, जिसपे भी आपको ट्रस्ट है। और हो सके तो आप जिस भी रिलीजन से हैं, डजेंट मैटर, जो भी प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती हैं, अगर आप हिंदू हैं तो कवच आते हैं, कोई भी कवच, जैसे हनुमान कवच हो गया, शिव कवच हो गया, जिस भी भगवान में आपकी फेथ है, विश्वास है, उनका कवच यानी कि प्रोटेक्शन प्रेयर आप प्लीज जरूर पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे बहुत बेकार सा स्पेल वर्क मुझे दिख रहा है, जैसे किसी को बिल्कुल ही पागल कर देने वाला स्पेल वर्क। तो रीडिंग सच्ची बोलूँ ना, ऑनेस्ट बोलूँ, मुझे सिर्फ 40% रीडिंग यहाँ पे अच्छी लगी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और सपने सही हो रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है गाइस। तो प्लीज़ एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपका मन लगता है उससे कीजिएगा। और कोई भी गुस्से में या भावनाओं में आके कोई ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा जिससे कि आपको पछताना पड़े।